आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूं पितृदोष के विषय में। क्या आपको भी सच में पितृदोष है? हम इस बारे में आज जानेंगे। अगर है तो हमें इन 15 दिनों में क्या उपाय करने चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होगा। पितृदोष होने के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समाप्त किया जाता है और उसके लिए क्या क्या करना होगा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरी जो भी बातें आपको समझ में आए उस पर अमल करिएगा और अपने जीवन के तमाम संघर्षों को समाप्त होते देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पितृदोष होंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि घर में मांगलिक कार्य नहीं होगा। मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह या फिर कोई फंक्शन या कोई वैदिक कार्य या जिसमें पूजा पाठ अनुष्ठान, ये सब चीज़ें नहीं होंगे। इसके बाद में कोई ना कोई घर का जो मुखिया होगा वह बीमार रहेगा और घर में आता हुआ अधिक धन बर्बाद होगा, या तो बीमारी में या तो कोई बंदा अपने व्यसनों में, जैसे अल्कोहल लेना, स्मोक करना या नॉनवेज खाना, इस तरह की चीज़ें घर में होंगी। तीसरी चीज़, घर में किसी कोने में शीत बनी रहेगी। घर में चौथा जो लक्षण होगा वह घर के आसपास पीपल के, बरगद के पेड़ आपको दिखाई देंगे। पांचवी चीज़ जो आप देखेंगे, घर के बच्चे पढ़ जाएंगे पर उन बच्चों की नौकरी नहीं लगेगी या फिर बच्चे पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगेगा। सातवां काम, मेहमान आएंगे तो मेहमान खुश होकर नहीं जाएंगे। ये भी आपको जो लक्षण होगा। तो घर में शीत बनी रहेगी। घर में किसी भी सामान की सुव्यवस्था जो होगी, घर में सामान फैला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं होगा, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, कुछ ना कुछ आपको फैला ही मिलेगा। इसके बाद अगर कोई लक्षण आपको देखना है तो घर में कलह बहुत रहता है। जब सब एक साथ बैठेंगे तो वो किसी भी डिस्कशन में नहीं पहुंचेगा। कोई निर्णय लेना हो या परिवार में किसी का कोई कार्य होना हो, तो जब एक साथ बैठेंगे तो वह निर्णय नहीं हो पाएगा। घर के लोगों में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती, चाहे वो भाई हो, बहन हो, सब एक साथ बैठेंगे तो सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो ये स्थितियां सामान्यतः पितृदोष के लक्षणों में दिखाई देती है। ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, जब भी पितृदोष होता है तो कुंडली में सूर्य राहु से पीड़ित होने की स्थिति पर होता है। जब भी ऋण दोष होगा किसी तरह का, चाहे वह स्त्री ऋण दोष हो, चाहे भ्रातृ ऋण दोष हो, चाहे कन्या ऋण दोष हो, तो कुंडली का दूसरा और पांचवा भाव सबसे पहले पीड़ित होता है। मतलब संतान पक्ष, विद्या, बुद्धि और संतान, और दूसरा भाव मतलब वाणी, कुटुंब और धन, सेविंग्स का भाव, इनमें दिक्कत आती है। मतलब अगर परिवार में सामंजस्य नहीं है या लोगों के साथ अच्छी से आपकी जो बॉन्डिंग्स नहीं है, उसमें दिक्कत आती ही है। संतान नहीं होती है, जन्म विवाह हो जाए तो संतान नहीं होती है, और हो जाए तो बीमार रहती है। तो अब इसके लिए करना क्या है, उपाय में क्या करना? पहली बात, ये जो उंगली है, अंगूठा, इस अंगूठे का इस हिस्से का अगर किसी के हाथ में दिखाई देता है, जैसे देखिए मेरे हाथ का ये दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो जब भी ये निकला हुआ दिखाई देगा तो समझिएगा कि आपको पितृदोष भी है और कालसर्प दोष भी है। जब भी सपने में आपके बुजुर्ग या मृत हुए, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो दिखाई दे तो समझिएगा कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपके प्रति कोई जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है जो आपने ही पूरी करनी है। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इन 15 दिनों के दौरान उनके देहांत की दिनांक, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, डेट ऑफ डेथ की तिथि याद करिएगा, पूछेगा, उसमें लिखा होगा तिथि, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तिथि है, डेट नहीं, तिथि के दौरान इन 15 दिनों में जो श्राद्ध पक्ष के दौरान जिस तिथि में उनकी डेथ हुई है उस तिथि के दिन उनका तर्पण करें या उनके नाम से कुछ दान करें। पहला काम। दूसरा काम जो करना है आपको, करना यह है, गाय, गुरु, माता, मंदिर और पीपल की विशेष तौर से आराधना करनी चाहिए। जिनको भी ये है, पीपल का वृक्ष उनके नाम से जरूर लगाएं और उनके प्रति कोशिश करें कृतज्ञ होने की, थैंकफुल होने की, जो उन्होंने आप लोगों के लिए किया है, जो भी उन्होंने आपको समझाया है, जितना भी आपको दिया है। इवन कुछ नहीं दिया तो आपको एक सरनेम दिया है, उस सरनेम के प्रति कृतज्ञ होना है और उनके लिए आपको जो बन सके अपना यथासंभव आपको करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में दक्षिण की तरफ मुंह करके, दक्षिण की तरफ आप देखेंगे जिस तरफ से सनराइज होता है उस तरफ फेस करें, और जो राइट हैंड होगा आपका, वह राइट हैंड आपका दक्षिण की तरफ जाएगा। उस तरफ मुंह करें और अपने
जल, एक लोटा जल लेना है, तांबे का जल, तांबे का लोटा, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा, ओम पितृ शांति भवा। ठीक है, इस मंत्र को बोलते हुए आपको उनको याद करना है जिनकी भी डेथ हो चुकी है, और उनसे बोलना है, हे ईश्वर, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करो, उनको गति प्रदान करो, और हमारे घर में हो रही तमाम समस्याओं को निदान करो, उनका निराकरण करके हमें उनकी कर्ज से मुक्त करो, जो पितृ ऋण है उससे मुक्त करो। हालांकि मुक्त होना तो कभी संभव नहीं है, बट उससे मुक्त करो, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो चीज़ें होंगी वो सरल होती चली जाएंगी, जो आपके जीवन का संघर्ष होगा वो कम होता जाएगा। रोज एक काम ये करना है कि खाना खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले या सुबह के ब्रेकफास्ट से पहले, गाय के लिए पहला जो भी किचन में खाना बनेगा वो निकाल दे, चाहे वो ब्रेकफास्ट में रोटियां बने, पराठे बने, उपमा बने, जो भी बने, तो आपको किचन का पहला खाना जो रहेगा वह निकाल करके गाय के लिए छोड़ना है। एक काम कौओं के लिए विशेष तौर पे छोटे वाले जो बेसन से बनी हुई कोई भी नमकीन चीज़ें, जैसे सेव हो सकते हैं, चूड़ा हो सकता है, कुछ भी ऐसा, गांठिया हो सकती है, वह डालना ही है। दिन में खाना खाने के पहले कुछ रोटियां जो रात की बची हों तो वो दे दीजिए, ना हो तो आपको अंत में जो रोटी बने उसमें 2 रोटियों को मोहल्ले के जो भी कुकुर हों, स्वान हों, कुत्ते हों, उनको आपको निकलवाना है और उनको देना है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सरल होती जाएंगी, और आपके जीवन में आप तमाम समस्याओं से, झंझटों से निकलते जाएंगे। और आप इन 15 दिनों के दौरान ये करके देखें, और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन की तमाम समस्याएं। राम राम सभी को।